Hello बच्चों, let's read the question. The question says the pyramid of dash is always upright. तो हमें बताना है कौन सा पिरामिड होता है जो हमेशा हमें अपराइट मिलता है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो बच्चों ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर क्या रिलेशनशिप है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पिरामिड्स के थ्रू देखने को मिलता है। तो बच्चों ये रिलेशनशिप हमें तीन टर्म्स में मिल सकता है। सबसे पहला नंबर कि ऑर्गेनिजम्स का नंबर क्या है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। दूसरा हो सकता है बायोमास, मतलब उनका जो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर है वो कितना है। और तीसरा हो सकता है बच्चों एनर्जी। तो ये तीन होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब पिरामिड जैसा नाम हमें दिया हुआ है ऐसे ही हमारे पास ये पिरामिड्स होते हैं। तो पिरामिड हमारे पास दो शेप के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ये है अपराइट पिरामिड, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पिरामिड है। और बच्चों इसमें हमारे पास बेस ब्रॉडेस्ट होता है, आप देख सकते हैं ब्रॉड है बेस हमारे पास। और सबसे छोटा ट्रॉफिक लेवल सबसे नीचे वाला, मतलब हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा बेस पर आता है। और बच्चों ये वाला जो पिरामिड है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टा पिरामिड। इसमें हमारा ये जो बेस होता है वो सबसे नैरो हो जाता है। अब अपराइट पिरामिड हमें कहाँ देखने को मिलता है हमेशा, तो इसका आंसर होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें लोएस्ट लेवल पर देखने को मिलती है, क्योंकि एनर्जी फॉलो करती है 10% लॉ। और ये लॉ जो कि हमें दिया था लिंडमैन ने। तो बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी आगे बस 10% पास होती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं सपोज ये फूड चेन है हमारे पास, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं, आगे आएंगे हर्बीवोर्स जो कि प्रोड्यूसर्स पर फीड कर रहे हैं, और उसके बाद आएंगे कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स पर फीड कर रहे हैं। तो बच्चों प्रोड्यूसर्स के पास अगर 1000 जूल एनर्जी है तो हर्बीवोर्स के पास 100 जूल्स होगी, बस 10% पास होगी। और कार्निवोर्स के पास बचेगी बस 10 जूल एनर्जी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो बेस है जिस पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उस पे हमेशा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होगी, और आगे आगे ये एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। तो हमारा आंसर होगा द पिरामिड ऑफ एनर्जी is always upright. So the final answer is energy. Hope you understood it well. Best of luck.